नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आज 3 फरवरी 2023 को सेकेंड सिटिंग में भूगोल का एग्ज़ाम हो चुका है। तो आप सभी आंसर मिलाने के लिए तैयार हो जाइए। तो मेरे पास सेट जी है, आपके पास कोई भी सेट है ए बी सी डी ई, तो प्रश्न वही रहेगा, बशर्ते नंबर चेंज रहेगा। तो दोस्तों आप सभी को 70 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे। 70 में 70 हम आपको सही सही उत्तर मिलवाएंगे, लेकिन आपको वहाँ मात्र 35 प्रश्न का ही जवाब सही सही देना था। तो चलते हैं अब प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ पे आपको 70 में 70 बिल्कुल सही सही प्रश्न का उत्तर मिलवाएंगे। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है? तो 3%। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन धात्विक खनिज है? निम्न में से कौन धात्विक खनिज है? तो इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है आपका, बेलाडीला प्रसिद्ध है? बेलाडीला प्रसिद्ध है तो लौह अयस्क के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, गुरु माही साहिनी खान किस खनिज से संबंधित है? तो यह भी है दोस्तों आपका लौह अयस्क के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, कल्पक्कम किस राज्य में है? 7 नंबर है, कल्पक्कम किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना का महाविभाजक वर्ष है? भारत में जनगणना का महाविभाजक वर्ष है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, परिसंचरण की धमनी संबंधित है? तो इनमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है सभी। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से रेट जेल को। अगला प्रश्न है, मात्रात्मक क्रांति संबंधित है? तो इनमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ए बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका दूसरा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, दूसरा स्थान है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं कहलाता है? तो अप्रवासी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा 80% लगभग करता है, तो इसमें दिया गया 60%। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोलकाता पत्तन किस नदी पर स्थित है? कोलकाता पत्तन है हुगली नदी पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्तनों में से कौन सा भारत का पूर्वी तट पर है? तो प्रायद्वीप। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से सर्वाधिक दूषित कौन है? तो सबसे ज़्यादा दूषित नदी है यमुना। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? तो वायु प्रदूषण। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? तो गंगा नदी से। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना है? तो उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए सही है 20 नंबर का। अगला प्रश्न है 21 नंबर, निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? तो दोस्तों इसमें आ जाएगा आपका हुगली या कृष्ण नदी, ये दोनों में से हो जाएगा। तो अगला नदी है, तो इस प्रश्न का आप कमेंट करिएगा, हम आपको बता रहे हैं हुगली या नदी हो जाएगा आपका कृष्ण नदी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है? खनन यानी कि खनन नगर नहीं है, ना कि कुछ खदान। तो खदान नहीं है तो कहाँ? पटना में। और बाकी झाड़िया कोयला खान है, खेतरी कोयला खान, रानी खान कोयला खान है, लेकिन पटना में नहीं है। तो इसमें पूछा है कि कौन खनन नगर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, पटना नगर नहीं है। अगला प्रश्न है, सिंगरेनी है? तो इसमें हो जाएगा आपका खनन नगर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, रबी फसल की बुआई कब होती है? तो अक्टूबर नवंबर में रबी फसल की बुआई होती है। अगला प्रश्न है आपका, गेहूं फसल उदाहरण है? गेहूं फसल उदाहरण है रबी फसल का। 25 नंबर का हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है आपका,
चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो सबसे ज़्यादा चावल किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है तो गुजरात। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से किसमें टेटनिक पाई जाती है? तो चाय में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है विकास का केंद्र बिंदु है? तो विकास का केंद्र बिंदु हो जाएगा आपका इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या की जो है वृद्धि है सबसे ज़्यादा है? तो हो जाएगा आपका इसमें ऑस्ट्रेलिया, तो एशिया, इसमें हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका ए, उत्तरी अमेरिका सबसे ज़्यादा इधर है। अगला प्रश्न है अगर पुराना निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लेटविया का। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो हो जाएगा आपका इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। 33 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल नहीं है। कॉफ़ी आपको रोपा जाता है, गन्ना रोपा जाता है, रबर रोपा जाता है, लेकिन गेहूं रोपा नहीं जाता है। इसका बीज खेत में डायरेक्ट दिया जाता है, तो गेहूं जो है कि रोपण फसल नहीं है। अगला प्रश्न है आपका पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप से। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है पम्पास कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न आपका बर्मिंघम कहाँ है? तो यह हो जाएगा आपका ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में, लंदन में से ग्रेट ब्रिटेन में है। अगला प्रश्न है कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? तो इस्पात बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाओं से संबंधित है? तो तृतीय क्रियाओं से संबंधित आपका परिवहन, संचार, सेवाएं, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न है आपका लाल कलर का संबंध किससे है? तो द्वितीय क्रिया से संबंध है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है आपका विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली थी 1825 में। विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? 1825 में। अब भारत में चला था 1853 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, क्योंकि विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? 1825 में चला था। अगला प्रश्न है विश्व का संगठनात्मक रेल मंत्रालय पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बिल्कुल सही, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ओकिनावा एक देश है, नागपुर योजना संबंधित है? तो पाइपलाइन से। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 का विस्तार है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका इलाहाबाद से हल्दिया। अगला प्रश्न है हिजरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन का है तो अवस्थित कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए सही है, गुजरात में नहीं है। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई? तो 1853 को। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1853 को हुआ है। अगला प्रश्न है इनसेट का संबंध है? तो उपग्रह संचार से। इनसेट का संबंध किससे है? उपग्रह संचार से। अगला प्रश्न है आपका भारत का सबसे बड़ा पत्तन है? तो चेन्नई। ऑप्शन नंबर डी सही है, चेन्नई। अगला प्रश्न है विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती है? तो लंदन। ऑप्शन नंबर बी सही है, लंदन। विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती लंदन है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है वीक इंच संबंधित है? तो हो जाएगा इनमें आपका पाइपलाइन से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, पाइपलाइन से। अगला प्रश्न है भारत का सबसे कम साक्षर वाला राज्य? तो भारत का सबसे कम साक्षर वाला राज्य है बिहार। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है?
तो 2011 के अनुसार 1.64% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, 1.64%। अगला प्रश्न है, भारत में पुरुष प्रवास का कारण क्या है? तो काम का कमी यानी कि बेरोजगार, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी हो जाएगा, शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय। अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, 74.04%। अगला प्रश्न है आपका, राउरकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित है? तो उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, टाटा लो इस्पात संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो जमशेदपुर में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला पूरा है, भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, ट्रम्बो औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई? नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई? तो 1991 में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना हुआ था 2015 में, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, मीटर गज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.6 मीटर होता है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा में, ऑप्शन नंबर सी सही है।